फिल्म की शुरुआत कुछ सोल्जर से होती है जो सभी एक गुफा के अंदर एक दूसरे पर ही गोली चला रहे होते हैं, जिसके बाद ये सीन कट होकर एक आर्मी मेजर सेफ पर मुड़ जाती है जो हॉस्पिटल में एक बेड से बंधा होता है, जो इसी सपने को देख एकदम डर जाता है। और तभी वहाँ एक मेल नेम सूस और एक फीमेल केलर नाम के नर्स आते हैं, जहाँ केलर सेफ को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। और जब उसे होश आता है तो केलर उसे डॉक्टर ट्रॉटमैन के पास लेकर आती है, जहाँ सेफ उससे सवाल करता है कि अभी मैं कहाँ हूँ, जिस पर ट्रॉटमैन कहता है कि तुम अभी मिलिट्री हॉस्पिटल में हो। तुम्हें दरअसल 3 दिन पहले कुछ सोल्जर्स के साथ एक मिशन पर अफगानिस्तान भेजा गया था ताकि तुम वहाँ के आतंकवादियों से हमारी एनर्जी सोर्स जिसे उन्होंने चुरा लिया है वो वापस ला सको। पर तुम हमें कल रात गुफा के बाहर बेहोश अवस्था में मिले और तुम्हारी मेमोरी भी लॉस हो गई है, जिससे तुम्हें कुछ याद नहीं है कि तुम्हारे साथ आखिर उस गुफा में हुआ क्या था। वो सेफ को उसके स्क्वाड के सारे सोल्जर्स की फोटो दिखाता है, जिससे सेफ पहचान भी लेता है। अब ट्रॉटमैन कहता है कि इसमें से स्टीवन, क्लीव और क्लैरी तीनों सोल्जर्स वापस नहीं लौटे, इसलिए हम तुम्हारी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि आखिर उन सोल्जर्स के साथ क्या हुआ। अब रात के समय जब सेफ सोने जा रहा होता है तो तभी उसके कमरे में ट्रॉटमैन आकर उसे गोली देकर कहता है कि तुम्हें रात को डरावने सपने आते होंगे, इस गोली को लेने से तुम्हें अच्छी नींद आएगी, जिस पर सेफ उसे ले लेता है। अब अगले दिन सेफ को उसके बाकी के स्क्वाड मेंबर रायन, विल्किंस, मास्टर्स और गट से मिलवाता है, जहां ट्रॉटमैन उन सभी से कहता है कि जब से तुम लोग उस गुफा से बाहर आए हो तब से तुम सबकी याददाश्त कम हो गई है, और जो गोली हम तुम लोगों को दे रहे हैं वो तुम्हें अच्छी नींद के साथ तुम्हारी यादों को वापस लाने की कोशिश करेगी, जिससे हम जान सकेंगे कि आखिर उस गुफा में सभी के साथ क्या हुआ था। तभी फिर सेफ को एक विजन आता है जिसमें वो अपने स्क्वाड के साथ अफगानिस्तान आया होता है, जहां आतंकवादी उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं, पर वो भी उनका पलट जवाब देता है। पर तभी क्लिफ को एक गोली लग जाती है जिससे वो घायल हो जाता है, और जैसे ही कार्ली उसे मेडिकल किट देने जाता है आतंकवादी उसे शूट करके मार देते हैं, जिसके कुछ समय बाद सारे आतंकवादी वहां से चले जाते हैं। अब सभी गुफा का रास्ता ढूंढने लगते हैं, जहां रास्ते में उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है जिसके पास कोई हथियार नहीं होता। सैफ फिर उससे गुफा का पता पूछता है, जिस पर वो उन्हें अपने साथ गुफा के अंदर ले जाने लगता है। फिर तभी वो विजन से बाहर आ जाता है, पर विजन के बाहर रायन को भी सेम यही विजन आया होता है, जिससे वो काफी घबरा जाता है। अब अगले दिन नाश्ते के समय रायन एक किताब पर अजीब तरह के सिंबल का स्केच बना रहा होता है, और तभी सैफ वहाँ पहुंच जाता है, जहाँ रायन उससे सवाल करता है कि क्या तुमने इस सिंबल को देखा है, जिस पर सैफ ना में जवाब देता है, जिसे सुनकर रायन एकदम गुस्सा हो जाता है। और तभी वहाँ ट्रॉटमैन आकर सैफ से कहता है कि तुमसे मिलवाने मैंने तुम्हारी पत्नी ट्रूडी को यहाँ पर बुलाया है, जिस पर सैफ उससे मिलने चला जाता है, जहाँ सैफ को देख ट्रूडी एकदम खुश हो जाती है, लेकिन सैफ उसे भी पहचान नहीं पाता, जिस पर ट्रूडी उदास हो जाती है। वो फिर उसे पुरानी कुछ चीजें याद भी दिलाने की कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर वो कहती कि मैं यहाँ आया करूंगी ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अब फिर से एक और रात के समय जब सैफ सो रहा होता है कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और जब वो आवाज का पता करता है तो उसे वहाँ रायन दिखाई देता है, जो चाकू लिए पागलों जैसे हरकत कर रहा था। सैफ उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि मैंने उस बच्चे को नहीं मारा, जो सुनकर सैफ हैरान हो जाता है। रायन फिर उसे अपना विजन बताता है, जहाँ वो सभी गुफा के पास आए थे, पर जब सभी अंदर गए तो रायन अपने नाइट विजन दूरबीन से जब उस बच्चे को देखा तो उसमें वो बच्चा दिखाई नहीं दिया, जिसे देख वो एकदम घबरा गया। और अब विजन के बाहर भी रायन एकदम घबरा जाता है, और घबराहट में वो खुद का ही गला काट लेता है। सैफ उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसका दम निकल जाता है। अब ट्रॉटमैन सभी से कहता है कि यदि आप अपने दिमाग पर ज्यादा दबाव डालकर याददाश्त प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो इससे आपका दिमाग डैमेज हो जाएगा, और रायन ने तो अपनी दवा भी लेना छोड़ दिया था, इसलिए आपको अपनी दवा सही समय पर लेते रहना है। जिसके बाद सैफ अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ वो अपनी गोली खाकर सो जाता है। फिर तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो क्लिफ को गोली लगते हुए सारे सोल्जर्स को एक दूसरे से लड़ते
करते हुए और वायलट जो उसी की बेटी है उसे जलती हुई कार में से मदद के लिए चिल्लाते हुए दिखता है। इससे पहले कि वो आगे कुछ देख पाता तभी केलर उसे उठाते हुए कहती है कि ट्रूडी तुमसे मिलने आई है, इसलिए सेव उससे मिलने चला जाता है, जहाँ दोनों कुछ समय बातें करते हैं। पर ट्रूडी उसे गले लगाते हुए उसके कान में कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, यहाँ किसी पर विश्वास मत करना और वो गोली जो तुम्हें दी जा रही है उसे भी मत खाना। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, जिसे सुनकर सेव एकदम हैरान हो जाता है। अब रात को केलर सेव को आकर वो गोली देती है, जिस पर सेव उसे दिखाने के लिए मुंह में रख लेता है, पर उसके जाते ही गोली मुंह से निकालकर बेड के नीचे डाल देता है, जिसके बाद वो चुपचाप सो जाता है। पर तभी उसे फिर से एक और सपना आता है, जिसमें सभी गुफा के अंदर होते हैं और तभी गुफा के अंदर स्टीवन को उसकी मृत भाई की आत्मा दिखाई देती है, जो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। सभी फिर स्टीवन को समझाते हैं कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन वो नहीं मानता और अपने भाई के पास जाने लगता है, जिससे वो नीचे बने गड्ढे को देख नहीं पाता और उसमें गिरकर मारा जाता है। पर उसके मरते ही उसका शरीर चमकने लगता है और तभी सेव की आंखें खुल जाती है, जहाँ गर्ड्स उसके कमरे में आकर उससे कहती है कि मुझे उस गोली में कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए मैंने उसे नहीं खाया। जिस पर सेव भी उसे ट्रूडी की सारी बात बताकर कहता है कि यहाँ सभी लोग जैसा दिखाई दे रहे हैं वैसा नहीं है, हमें इसका पता लगाना होगा। और इस पर गर्ड्स कहती है कि हम ये कैसे करेंगे, जिस पर सेव कहता है कि यहाँ एक ऐसा कमरा है जिसमें सिर्फ ऑथराइज लोग ही जा सकते हैं, शायद हमें वहाँ से कुछ जानकारी मिल सके। इसलिए वो दोनों नाटक करना शुरू करते हैं, जिस पर फिर वहाँ सूस आता है और वो गर्ड्स को उठाकर उसके कमरे में ले जाने लगता है और चालाकी से वो उसकी आईडी चुरा लेती है, जिसके बाद वो दोनों उस आईडी का प्रयोग करते हुए उस कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां कोई सीक्रेट फैसिलिटी होती है और अंदर उन्हें एक कमरा भी मिलता है, जहां उन्हें कॉन्फिडेंशियल फाइल मिलती है, जिसमें असली ट्रूडी की फोटो होती है। और वहीं से को एक शॉकिंग जानकारी का पता चलता है कि वो और उसका स्क्वाड एक्स मिलिट्री से है और उन्हें डुप्लीकेट फॉर्म के जरिए उस मिशन पर डाला गया था, जिससे दुनिया को पता ही नहीं चलेगा कि सब यहाँ फंसे हैं। और ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो पैसों के लिए गैर कानूनी काम करती है, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम पेन किलर्स है। वहीं फिर उन्हें एक फोटो भी मिलती है जिसमें वही सिंबल्स होते हैं जैसा रायन बना रहा था। और तभी उन्हें एक फिर से विजन आता है, जिसमें सभी को गुफा के डेड एंड के बाद वही सिंबल दिखाई देता है। और जैसे ही मास्टर्स एक एक करके सारे सिंबल्स को छूती है, उसमें से जोरदार रोशनी निकलती है, जिसके बाद वो विजन से बाहर आ जाते हैं। फिर तभी वहाँ ट्रूडी आ जाती है, जिसे गर्ड्स पकड़कर सारी सच्चाई बताने को कहती है, जिस पर ट्रूडी उनसे कहती है कि मुझे इनके गलत काम के बारे में मालूम पड़ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें गोली के बारे में बताया, मैं इनका अब साथ नहीं दूंगी। जिस पर सेव उसे छोड़ देने को कहता है। वो फिर ट्रूडी से सवाल करता है कि वो गोली क्या है, जिस पर ट्रूडी कहती है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल गोली है, जिसे तुम सबकी याददाश्त वापस आ जाएगी, पर ये प्रोसेस बहुत जल्दी होगा, जिससे या तो तुम सब जल्दी याद कर लोगे या फिर रायन जैसा पागल बन जाओगे। और तभी वहाँ पर गार्ड्स भी आने लगते हैं, इसलिए सेफ और गार्ड्स वहाँ से भाग जाते हैं। अब रात को ट्रॉटमैन सभी को फिर से गोलियां देता है, जिस पर सभी उसे खा लेते हैं। पर उसके जाने के बाद सेफ और गार्ड्स बाथरूम में आकर उसे फेंक देते हैं। फिर तभी उन्हें विल्किम्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो वहाँ जाकर देखते हैं। और जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं, विल्किंस सेफ को गद्दार कहकर उस पर हमला करने लगता है और तभी वहाँ मास्टर्स आकर उससे लड़ने लगती है। और फिर वो अचानक में उसके मुंह पर ऐसे मारती है जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब गर्ड्स मास्टर्स को लेकर जिम में आ जाती है। वहीं सेफ विल्किंस के शव को जिम के अंदर रखकर उस पर चादर डाल देता है। अब गर्ड्स और सेफ दोनों मास्टर्स को गोली की सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह के ड्रग जैसी दवा है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है। हम दरअसल यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर मास्टर्स भी उनकी बात मान लेती है और चुपके से इस फैसिलिटी का मैप निकालती है, जिससे उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। और फिर वो हैक करके दरवाजों को खोलते हुए एग्जिट कमरे के दरवाजे तक आ जाते हैं। पर जब सेफ दरवाजे से बाहर निकलता है तो उसके सामने कुछ
कुछ नहीं होता, खाली और वीरान जगह बर्फ से ढकी हुई दिखाई देती है। पर फिर उसे सामने भी वैसा ही बना एक दरवाजा दिखाई देता है। इसलिए सेफ मास्टर और गट से कहता है कि मैं सामने वाले दरवाजे में जा रहा हूँ, अगर मैं 10 मिनट में वापस नहीं आया तो तुम भी वहाँ आ जाना। अब इतना कहकर वो सामने वाले दरवाजे के अंदर चला जाता है। पर तभी पीछे से सूज उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद हमें सेफ का विजन दिखाया जाता है, जिसमें वो और उसका स्क्वाड डेड एंड का रास्ता जो रोशनी में बदलकर खुल गया था उसके अंदर जाते हैं, जहां उन्हें बहुत ही विशाल चमकीला गोला दिखाई देता है। अब उसी विजन से बाहर जब सेफ को होश आता है तो वो अपने आप को कुर्सी से बंधा पाता है और उसके सामने ट्रॉटमैन होता है। सेफ अब उससे सवाल करता है कि तुमने हमें उस मिशन पर क्यों भेजा था, जिस पर ट्रॉटमैन उससे रिवील करता है कि हमारी फैसिलिटी पिछले 20 साल से लोगों को उस गुफा में भेजते आ रही है, क्योंकि उस गुफा के अंदर एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी सोर्स है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। पर आज से पहले जो भी उस गुफा में गया वो वापस नहीं आया, बस तुम और तुम्हारे कुछ स्क्वाड मेंबर आए और ये सब तो तुमने ही मिलकर प्लान किया था। जिसे सुनकर सेफ एकदम दंग रह जाता है। पर अब उसे सब कुछ याद आ जाता है और उसे फिर एक विजन भी आता है जिसमें सभी उस गोले के पास होते हैं और तभी रायन क्लिफ को शूट कर देता है, जिसे देख सभी उस पर गन तान देते हैं। लेकिन पीछे से सेफ सभी पर गन तान देता है, जिस पर फिर रायन सभी से रिवील करता है कि हम दोनों का अलग मिशन है, जिसमें तुम सभी को मारकर इस गोले को यहाँ से ले जाना है। जिस पर एक मेंबर सेफ से कहती है कि क्या कीमत मिली तुम्हें हमारी, लेकिन सेफ उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। और तभी उसे एक और विजन आता है जिसमें ट्रूडी और वायलेट दोनों सेफ को मृत मानकर उसका फ्यूनरल कर रहे होते हैं। जिसके बाद सेफ एक फीमेल से एक बैग जिसमें पैसे हैं वो लेकर अपने घर आता है और बैग घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। दरअसल सेफ को ब्रेन ट्यूमर है जिससे उसके पास जीवित रहने के लिए सिर्फ 6 महीने हैं और उसे आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था। इसलिए उसने इस फैसिलिटी के लिए काम करना शुरू कर दिया और इसी फैसिलिटी के पैसों को उसने अपने परिवार को दे दिया ताकि उनका जीवन अच्छे से गुजर सके। और फैसिलिटी के नियम के अनुसार उसे खुद को सबके सामने मृत साबित करना होगा, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। वहीं गुफा वाले विजन में वो गोला क्लीव के शरीर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी बाद सेफ जैसे ही उस गोले को छूता है उसकी रोशनी जैसे खत्म हो जाती है और अंधेरे के कारण सभी सोल्जर्स एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। पर कुछ समय बाद गोले की रोशनी वापस आ जाती है, इसलिए सेफ अपने स्क्वाड को बचाते हुए सभी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब विजन के बाहर ट्रॉटमैन उसे एक शॉकिंग जानकारी देता है कि जब से तुमने उस गोले को छुआ है तुम्हारा ट्यूमर भी खत्म हो गया। वो गोला बहुत ही शक्तिशाली है। जिसके बाद ट्रॉटमैन वहाँ से गर्ड्स और मास्टर्स के पास आता है जिन्हें भी बंदी बना लिया गया होता है। वो अब उन्हें भड़काने की कोशिश करता है कि कैसे सेफ ने उनके साथ धोखा दिया। वहीं सेफ के पास केलर आती है जो उसे जहर वाला इंजेक्शन लगाने आई थी, लेकिन वो अपने आप को छुड़ाकर उससे उसका इंजेक्शन लेकर वहाँ से उस कमरे में आ जाता है जिसमें गर्ड्स और मास्टर्स बंद है। वो दोनों को फिर छुड़ा लेता है, पर अब वो दोनों उसे गद्दार कहकर उस पर ही हमला करने लगते हैं, जिस पर वो उन्हें अपनी सच्चाई बता देता है और साथ ही ये भी कहता है कि मेरी पत्नी एक कार दुर्घटना में मर चुकी है, पर भाग्य से वायलेट बच गई है और इस फैसिलिटी के नियम के अनुसार मैं उससे मिल भी नहीं पाया। जिसे सुनकर दोनों को सेफ पर भरोसा हो जाता है और अब सभी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर अब गार्ड्स दरवाजा बंद करने लगते हैं, जिससे गर्ड्स और सेफ तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन मास्टर्स को गोली लग जाती है जिससे वो पीछे ही रह जाती है और अपने दोस्तों के लिए वो सभी गार्ड्स को शूट करने लगती है। इधर सेफ और गर्ड्स के आगे बढ़ते हुए मास्टर्स को गोली लगने की आवाज सुनाई देती है, जिससे दोनों दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों लैब में आते हैं जहां वो गोली बनती है। सेफ अब सिस्टम का सारा डेटा डाउनलोड करने लगता है ताकि वो इसे पुलिस को सौंप सके, पर तभी पीछे से ट्रॉटमैन आकर गर्ड्स को चाकू मार देता है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाती है और इस गुस्से में अब सेफ सारे गार्ड्स को मारने लगता है, जिसे देख ट्रॉटमैन वहां से भाग जाता है, पर सेफ भी उसका पीछा
करता है, लेकिन उसके सामने सूस आकर उससे लड़ने लगता है जो उस पर भारी भी पड़ जाता है। पर तभी घायल गर्ड सूस को शूट करके ढेर कर देती है, जिसके बाद सैफ वही इंजेक्शन ट्रॉटमैन को ही लगा देता है, जिससे वो भी अपना दम तोड़ देता है। अब सैफ को फिर से गुफा का विजन आता है, जिसमें सभी उस गोले से बचकर गुफा से भाग रहे होते हैं, पर बाहर आने से पहले ही गोले की रोशनी सभी को अपने चपेट में ले लेती है। यानी कि इसी के कारण उनकी याददाश्त चली गई थी और इस गुफा ने स्टीवन और रायन को हेलुसिनेट करवाया, जिसमें स्टीवन को उसका भाई और रायन को दूरबीन से वो बच्चा दिखाई नहीं दिया। वहीं विजन के बाहर सैफ घायल गर्ड्स को फैसिलिटी के बाहर लेकर आता है, जहां पुलिस वाले पहुंच गए होते हैं। और तभी ट्रूडी सैफ से कहती है कि मैं जस्टिस डिपार्टमेंट से हूँ, मैंने यहाँ 6 साल लगाए ताकि इनकी सच्चाई सामने ला सकूं, लेकिन तुमने ये काम सिर्फ 6 दिनों में ही कर दिया। जिसके बाद सभी गर्ड्स को एम्बुलेंस में डाल देते हैं, जहां वो सैफ से कहती है कि जाओ और वायलट के साथ एक नई जीवन की शुरुआत करो। इसलिए सैफ कुछ बलून्स लेकर वायलट के पास आता है, जो अपनी मासी के साथ रह रही थी, जहां वो सैफ को देख उसके गले लग जाती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब आई डोंट नो कि आपको ये मूवी कैसे लगी, पर मुझे इसकी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा एक बार तो देखने के लिए। वहीं अगर आपको ऐसी एक और मूवी देखनी है तो वो मूवी नेम द मंचूरियन कैंडिडेट, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने किया है, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।